एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चारे मास्टर को देखते जो सभी परेशान होते हैं कि मुजान अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, लेकिन तभी उन्हें सामने से मुजान खिनो के साथ आते हुए दिखाई देता है, जो कि अपनी शोर पे खड़ी होकर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में आ रहा था। और रास्ते में आते आते वो कई सारे स्टंट भी मार रहा होता है और उसे आते हुए देखकर सभी एकदम खुश हो जाती है। जिस प्रिंग से सबसे ज्यादा खुश तो मार्क होती है, तो वो ही उन्हाई और उसका साथी मुजान को देखकर एकदम हैरान होते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, लेकिन तब भी इसकी इतनी तारीफ क्यों की जाती है। सारे लोग इसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तो कोई काम का ही नहीं है, मैं तो ऐसे सुतियों में हरा दूंगा। साथ ही मुजान को देखा बॉलर की जो सारावी वाले मास्टर को ग्रैंडपा कह रही थी, वो कुछ कहते मैं तो मुजान को 6 साल बाद देखा है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, खाइए मुझे भूल तो नहीं गया है। जिस पर मुजान अपनी शॉट को वहाँ से हटा देता है और फिर हवा में चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जब वो जैसे जैसे अपना हवा में कदम बढ़ा था, उसके कदम के नीचे वो लोटस आ जाता है, जिस पर फिर रखते हुए मुजान वहाँ से सारे मास्टर की तरफ बढ़ रहा था। जो देखकर हेड मास्टर भी हैरान रहते हैं कि मुजान अब तो हवा में भी चल सकता है। साथ ही इस चीज को देखकर यून हाई कहता है, जितना मैंने इसे बेकार समझा था ये उतना बेकार ही नहीं है, क्योंकि हवा में लोटस की मदद से चलने के लिए कम से कम एक डिसिबल को गोल्डन कॉइन पीरियड पार करना होता है। उसकी बार ही वो हवा में इसे लोटस की मदद से चल सकता है। अगर मुजान इसे पार कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि इतना कमजोर तो नहीं होगा, इसलिए इसे फाइट करने के टाइम मुझे सावधान रहना होगा। मैं पहले से ही इसे कमजोर नहीं समझ सकता। वही मुजान पूरे स्टल के साथ उन लोटस पे हवा में चढ़ते हुए नीचे आ रहा होता है, जिसे देखे बाकी सारे लोग हैरान थे। पर इस चीज से सबसे ज्यादा खुश तो हेडमास्टर होती है, क्योंकि उन्होंने मुजान पे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर रखी होती है। वो इस कॉम्पिटिशन को जरूर जीतेगा और उसे ऐसे हवा में चलते हुए देखकर उन्हें और भी ज्यादा खुश हो रही होती है। तब बाकी मास्टर लोग उसे पूछे कि आखिर कौन सी बात से आप इतना खुश है। आपकी खुशी देखो तो ऐसा लगता है कि आप मुजान को बिना फाइट किए ही इस कॉम्पिटिशन को जीतवा दूंगी। इस बार हेड मास्टर हंसते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है। वही दोंग के साथ वाला डिसिबल मुजान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कुछ कहता है, तुम्हारी जितनी तारीफ हो रही है उतनी ज्यादा भी जितनी खरबा कर देख लेना, मैं तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में कैसे हरा देता हूँ। अब मुजान वहाँ से सारे मास्टर के पास आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए अपने बारे में बताता है कि वो कौन है। तब ये देखकर हेड मास्टर उसे पूछते है कि आखिर तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन तो शुरू ही हो चुका है, इसमें कई सारे फाइट पहले से ही हो चुकी है, और अगर तुम थोड़ी देर और आते तो तब तो तुम्हें इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तब ऐसा कर मुजान हेड मास्टर से माफी मांगती हुई कहती है, मुझे माफ देना कि मैंने आने में काफी देर कर दी। मैं जानता हूँ कि मास्टर को इंतजार करवाना एक अच्छे डिसिबल की खासियत नहीं होती है, इसलिए मैं आप सभी से बिल्कुल दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे माफ कर दे। तब सुनकर सारे मास्टर और बाकी लोग कहते हैं, तुमने माफी मांग ली, यही बहुत बड़ी बात है, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। उसके बाद वो सारे वाले मास्टर मुजान से पूछती है, हम दोनों को मिले काफी टाइम हो चुका है, तो क्या आप भी तुम मुझे जानते हो। इस पे मुजान कहता है, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, आप ग्रैंडपा बाइली है। ऐसा कर वो सारे वाला मास्टर खुश हो जाता है कि मुजान को मैं इतनी टाइम बाद भी याद हूँ। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है, जो कि मुजान से कहती है, तुम्हें ग्रैंडपा बाइली तो याद है, तो क्या मैं तुम्हें याद हो कि तुम मुझे भूल गई है। जिस पर उसका कान पकड़ कर उसे चिल्लाने लगते है, लेकिन मुजान जानती है, मुजान को हल्का हल्का याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कई बार देखा है। ऐसा कर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझे भूल कैसे गई। लेकिन तब मुजान उसे कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें जानता हूँ। तब वो लड़की दोबारा से मुजान का कान पकड़ते हुए कहती है, मजाक करते तुम मेरे साथ, मजाक करने लगे। तब यहाँ पर मार्क भी आ जाते है, इसलिए मुजान उसके पास जाकर उसे कहता है, मैंने अपनी काफी ज्यादा खाली विजन की है, खाली विजन के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा सुनकर मार्क खुश हो जाती है। अब हेड मास्टर आगे आकर मुजान को सारे रूल्स बताते है कि यहाँ पर किस तरह से फाइट की जाएगी और किन 10 डिसिबल को सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही वो यहाँ पर ये भी बताते है कि किसी भी तरह का मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता, उसे जो भी इस्तेमाल करेगा उसे बिना खुद के कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोच लेना। जिसपे मुजान कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी तरह के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक सही तरीके से मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को खेले और वैसे जीकर भी दिखाऊंगा। तो वही दोंग के साथ वाला डिसिबल कुछ कह रहा होता है कि मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आखिर घर खेल सकती हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर तो मेरे खान में डर हो गया। बस अब मुझे देखना है कि तुम्हारी अंदर फोर्स कितनी है, तुम सही
जो भी उसे करके दिखा दो, लेकिन मैं तुम्हें इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में धूल जाता कर ही रहूंगा। और जितने लोग तुम्हारी तारीफ कर रही है उन सभी के सामने देख लेना मैं तुम्हारे बेइज्जती खरबा कर ही रहूंगा। इधर मार मुझे सीखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आपकी मदद करके ही रहूंगी। इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए कुछ भी मदद की जरूरत होगी आपको तो मुझे बताना, मैं सबसे आगे रहूंगा। तबे देखे बोचुआन को गुस्सा नहीं लगता है और वो गुस्से में मुझे के पास आ जाती है और उसका हाथ घसीटते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी मदद की जरूरत हो तो पहले मुझे बताना। तबे देखे मार को गुस्सा नहीं लगता है और वो बोचुआन को एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों इस बार फाइट करने शुरू कर देंगे। अब वो होश वाले मास्टर सारे देशबल से कहती है, कॉम्पिटिशन का अगला राउंड कुछ देर में शुरू होने वाला है, लेकिन अगर उस राउंड को शुरू होने से पहले आप सभी अपने अपने मास्टर या किसी से कुछ बातें करना चाहती हो तो वो कर सकती हो। एक एक करके कॉम्पिटिशन के बीच में आपको मौका नहीं मिलेगा उनसे बातें करने का, इसलिए जो भी कुछ पूछना होगा आप उनसे अभी जाकर पूछ सकती हो। इसलिए सारे देशपाल अपने मास्टर के पास जाकर उसे बातें करने लगता है। वही मुझान को दोंग के साथ रहने वाला देशपाल है और अपनी शादी के साथ दिखाई देता है, जो सभी कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें बातें करते हुए देखकर मुझान को खुश सुख होने लगता है कि यहाँ पर ये लोग कुछ गड़बड़ी करने वाली है, मुझे इसे सावधान रहना होगा। तो वही मार मुझान से कहती है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी ताकि तुम इस कॉम्पिटिशन को आसानी से जीत जाओ। जिसमें मुझान कहता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद वो होश वाला मास्टर छाबी से कहती है, मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन का अगला राउंड आप शुरू कर दिया जाता है और इसकी इतना कहती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करने की चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी तंग हुआ देखने वाला दोस्त को भी ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।